चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो भाई थोड़ा सा मैं देता हूँ। देखो इधर सभी लोग, देखो देखो सभी लोग इधर देखो। देखो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, इधर देखो। मान लो कि कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो C4H10 का तुम्हें भी पता है कि भाई स्ट्रक्चर्स क्या क्या पॉसिबल है। या तुम ऐसे बना लो, ये भी C4H10 है। या तुम ऐसे कर लो, ये भी C4H10 है। तुम्हें ये भी चैप्टर नहीं आएगा समझ। ओए देखो, अब इधर देखेगा नहीं वो, इधर देखो ना बोर्ड पे। तो देखो आइसोमर्स में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। डिफरेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे तुम देखो। देखो भाई सभी लोग देखो, अभी बोर्ड पे देखना, लिखना मत। देखो मैंने एक फॉर्मूला लिया C4H10, ठीक है। बताओ ये भी स्ट्रक्चर C4H10 का है, ये भी स्ट्रक्चर है या नहीं। तो इस इन दोनों में एक डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ जो प्रिंसिपल चेन तुम सिलेक्ट करोगे वो 4 कार्बन की होगी, और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि भाई पेरेंट चेन जो है वो अलग है, जबकि फॉर्मूला सेम है। नेक्स्ट मैंने लिया C3HA2। बताओ ये दोनों का फॉर्मूला C3HA2 ही आएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत इसमें। बताओ यहाँ पे देखो मेन चेन यहाँ भी 3 कार्बन की है और यहाँ भी 3 कार्बन की है। डिफरेंस क्या है, यहाँ फर्स्ट पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। और क्या क्या हो सकता है देखो, C2H6O है। C2H6O का ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। कोई बता सकता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये एल्कोहल है और ये ईथर है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब ये देखो C4H9Cl है। यहाँ पे देखो पेरेंट चेन भी सेम है, पोजीशन भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, पर फिर भी ये आइसोमर है। बताओ इनमें डिफरेंस क्या है। इसमें क्या डिफरेंस है, देखो इसमें जो Cl लगा हुआ है ना वो अंदर की तरफ है। डैश का मतलब होता है बिलो द प्लेन, और वेज मतलब एबव। तो वेज का मतलब है कि ये एक Cl इसमें आपकी तरफ है और इसमें अंदर की तरफ। तो क्या डिफरेंस आया इसमें, समझ में आया। ये देखो ये C4H8 है, इन दोनों का फॉर्मूला यही है, स्ट्रक्चर ये बनेंगे। बताओ इसमें भी मेन चेन सेम है, पोजीशन सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। डिफरेंस क्या है, ये ट्रांसफॉर्म है और ये सिस फॉर्म है। समझ आया या नहीं आया। कुछ ना कुछ ऐसा एक डिफरेंस, अदरवाइज तो आइडेंटिकल हो जाएंगे ना, सेम हो जाएंगे। तो कुछ ना कोई डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो तुम ध्यान दो, तुमने इन सभी में एक चीज क्या गौर की होगी कि भाई एक तो फॉर्मूला सेम है और DU की वैल्यू भी सेम आ रही है। DU जानते हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भाई, वो चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी। अच्छा एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, क्या ऐसा जरूरी है कि IUPAC नेम अलग अलग ही आएगा। बोलो भाइयों, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चरल में तो सही हो जाएगा, पर स्टीरियो में आयु, वो तो तुम कर रहे हो ना अलग से। भाई मैंने बोला ब्यूटूइन, ब्यूटूइन सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है। IUPAC तो दोनों का ब्यूटूइन ही रहेगा। भाई तो EZ तो बाद में जोड़ते हैं ना, IUPAC में थोड़ी आएगा। ठीक है ना, डिफाइन करते हैं भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन जेड है, पर स्टीरियो का सेम भी हो सकता है। तो लिखो भाई इसको।
हाँ भाई ले लो पीछे। हो गया क्या ये? हम्म, हो गया क्या? तुम लोग जीओसी की मॉड्यूल शुरू कर दो भाई करना। कब है डिस्कशन? संडे को मेरी क्लास थोड़ी होती है। चलो मैं बता दूंगा, पहले डीपीपी वेनेसडे को कर लेना 13 14, ठीक है? क्यों नहीं होगी? हाँ ये बात तो है, देना तो पड़ेगा। देखता हूँ, देखता हूँ। लेकिन मैं ये क्लास मैंने जो ली है वो धीरज सर की है या ये कौन किन की होती है? ये सुबह में तरुण सर की होती है। हाँ देखते हैं। हो गया ये? देखो इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है वो है स्ट्रक्चरल और दूसरा है स्टीरियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल। ये भाई थोड़ा लंबा, किस कौन पूछ रहा है? चलेगा यार, ये तो जीओसी से थोड़ा ज़्यादा ही चलेगा ये। हाँ सब कुछ खत्म, यही हो जाएगा। स्ट्रक्चरल तो आज या कल में हो जाएगा, ये तो आसान है। मेन इसमें स्टीरियो में है। स्कूल में हो गया ये चैप्टर? सबके स्कूल में हो गया? सबके? नहीं हुआ तुम्हारे? नहीं यहाँ तो कंप्लीट हो जाएगा ये जो भी है। तुम लोगों ने ये वाली अभी रील मीम देखी है? ये जिसमें बोलता है एक लड़का है, बोलता है क्या? फोन नहीं देखते हो तुम तो, मैसेज कैसे देखते हो ग्रुप में?
अरे उसमें एक लड़का होता है, वो बोलता है क्रीस का गाना सुनेगा, देखे हो ये वाला? नहीं देखे हो? देखना। हम्म। जीपी मतलब ग्रुप, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप। ये हो गया, लिख लिए? नहीं, कल तो मेरी छुट्टी होती है, मंडे है कल। हो गया भाई ये? हाँ भाई, देखो सभी लोग, स्ट्रक्चरल में सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं किसके बारे में? चेन। देखो चेन आइसोमर्स में क्या होगा, देखो पहली कंडीशन तो आपको पता है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी वो आइसोमर कहलाएंगे, अदरवाइज तो आइसोमर्स ही नहीं होंगे। तो अब आप देखो इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कोई बता सकता है क्या है? बोलो भाइयों। C5H12 है या नहीं है? यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बताओ डिफरेंस क्या है इनमें? इसमें जो पेरेंट चेन है दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है। इसमें पेरेंट चेन 4 कार्बन, और इसमें 3 कार्बन। तो ये क्या है? ये क्या होंगे आपस में ये तीनों? इन तीनों को बोलेंगे हम लोग, ये C.I है, यानी कि चेन आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट समझो, देखो इधर। अब देखो नेक्स्ट है आपका पोजिशनल आइसोमर्स। इसमें क्या है बताओ, इन दोनों का फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होगा? C4H8। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का? दिख गया? अरे ये आता है ना, यहाँ 3 हाइड्रोजन होता है, ये सब पता है ना? बताओ इनमें पेरेंट चेन सेम है, कितने कार्बन की है दोस्तों? 4। दोनों की पेरेंट चेन, पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फर्स्ट पे लगा हुआ है दोनों, और यहाँ पे, तो क्या हो गया? पोजिशनल आइसोमर्स। आया ना? थर्ड देखो, थर्ड क्या है? फंक्शनल आइसोमर। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा इन दोनों का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C2H, होगा या नहीं? बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया। ये क्या है? थायो ईथर है, और ये थायोल है। पता है ना सबको? नाम लिख दूं या पता है? ये बताओ, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है? कोई बता सकता है क्या है फॉर्मूला? C7H5 और 3, 8 ही है ना? अरे 1 2 3 4 5 और ये 3, 8 है या नहीं? दोनों का सेम। बताओ ये आपस में, ये बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता था, याद करो। फेनॉल होता था। और ये वाला? अबे ईथर है, नहीं दिख रहा है बीच में ओ है? हम्म। ये है फेनॉल और ये है ईथर। कई इसको एल्कोहल बोलेंगे, और कुछ होंगे जो बेंजीन भी बोलेंगे। बोलो भाई ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? फेनॉल। दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या कहलाएंगे ये? फंक्शनल आइसोमर्स, F.I। क्लियर है ये तीन? लिखो जल्दी लिखो। देखो पोजीशन में ना, सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप या पाई बॉन्ड, इन तीनों में से किसी की भी पोजीशन वो चेंज कर सकता है। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें किसका पोजीशन चेंज किया है? सब्स्टिट्यूएंट का।
हो गया क्या? क्या हुआ भाई तुम दोनों को, सूरज और हर्षिल? क्या बात करते रहते हो लगातार? हैं? अच्छा, ये क्या बोलते रहता है सूरज? देखो भाई, इन दोनों ने तुम्हें फंसा दिया। जबकि यहाँ पे सूरज, तुम इतना उसमें मतलब थोड़ा अलग होके बैठो ना। फ्री हो, हवा आने दो बीच में से। हो गया? हटा दूं? अच्छा सुनो, जो आइसोमेरिज्म की डीपीपी है ना, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें पहले ही, ये जीओसी वाली बात नहीं है कि तुम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। ये थोड़ा एडवांस लेवल की डीपीपी है। तो हर डीपीपी में आपको टाइम देना पड़ेगा और दिमाग भी देना पड़ेगा, दोनों। क्या दोनों में से कुछ है तुम्हारे पास? टाइम कहाँ है तुम्हारे पास यार, तुम तो होमवर्क ही नहीं कर पाते हो। भाई तुम्हें एलएन में होना चाहिए। वहाँ पे जो है ना, अच्छा से समझ आता है, अच्छे से समझ आता है। सही बता रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना यहाँ पे। एलएन में जाओ। चले भाई। अरे तुम लोग के लिए नहीं है, बस उसके लिए है ये। उसको समझ नहीं आता यहाँ का। क्या? वो तो पता लगेगा जब जाएगा तो। अब देखो भाई, नेक्स्ट जो आइसोमर है उसका क्या नाम है? रिंग और चेन आइसोमर्स। इसमें क्या होता है भाई, कि देखो दोनों का फॉर्मूला तो सेम है ना, बताओ क्या है? C6H। बताओ भाई। H12 या 13 हो? अच्छा, एक DU आ गई ना। देखना भाई, यही है क्या? ये बोल रहा है, मैंने देखा नहीं है। सही है। तो बताओ इनमें एक में बताओ, जिसे पूछूंगा अभी पता लगेगा IUPAC कितना आता है। चलो भाई तुम खड़े हो जाओ। बताओ इसमें मेन चेन कौन सा होगा? पक्का? कितने कार्बन है? ठीक। बताओ उसके बगल में जो है उसकी मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन। वाह। कितने लोग इसको सपोर्ट कर रहे हो भाई? इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है मेरे भाई। मैंने बताया नहीं था? तो मेन चेन वही तो होगी। मैंने बोला था मेन चेन में कितने कार्बन है। देख रहे हो इसको? क्यों होगा एक? रीजन? क्यों एक होगा मेन चेन में, ये बताओ। हाँ। कौन फंक्शनल ग्रुप है? OH ही है ना फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है OH? हाँ, तो इससे जुड़ा है तो एक कार्बन है मेन चेन में, बैठो। तो भाई ये नहीं है मेन चेन इसमें, ठीक है ना, ये है मेन चेन, क्योंकि या तो आप रिंग को ले सकते हो या ओपन चेन ले सकते हो, दोनों को नहीं ले सकते। तो इसके मेन चेन में एक कार्बन है जो कि ओपन चेन है। बोलो भाई। और ये क्या है? इसका मेन चेन रिंग है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमर्स। आया समझ? अच्छा, ये भी समझ ही लो। मेटामर देखो भाई, सभी लोग मेटामर भी देख लो। मेटामर में क्या होता है कि इसकी पहली कंडीशन है कि इसमें ना ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। अब ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं ये समझना।
वैसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनके हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मेन चेन से हम जोड़ सकते हैं, जैसे ईथर है। ईथर में बताओ दोनों तरफ तुम मेन चेन से इसको लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, दोनों तरफ कार्बन। आया ना। ये क्या है दोस्तों, 2 डिग्री एमीन है या नहीं, इसके तुम लेफ्ट और, तो ये क्या है, यहाँ कार्बन से भी लगा सकते हो और ऑक्सीजन से भी। ये बताओ 3 डिग्री, इसमें भी तुम तीनों डायरेक्शन में लगा सकते हो। आया ना, समझ आ रहा है ब्रिज फंक्शनल ग्रुप किस, बताओ ये है या नहीं ब्रिज, है। इसमें भी तुम कार्बन से भी लगा दो, नाइट्रोजन से भी लगा सकते हो। ये एमाइड है ना, 2 डिग्री एमाइड है। ये बताओ, ये भी है सल्फोनिक, सल्फोनिल ग्रुप, बोलो यार। ये वाला क्या नाम है इसका, थायो ईथर, और ये कीटोन है। बोलो भाइयों, समझ आया या नहीं आया, ब्रिज फंक्शनल ग्रुप समझ आया। अब कंडीशन, दूसरी कंडीशन सुनना। दूसरी कंडीशन ये होती है, इधर देखो अभी लिखना मत, कि जैसे मान लो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, इसके लेफ्ट में क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप, इस राइट में। तो अब जो इसके साथ वाला होगा ना, उसके लेफ्ट या राइट में क्या नहीं होना चाहिए, इथाइल नहीं होना चाहिए। बताओ इसके लेफ्ट में क्या है, मिथाइल जो कि डिफरेंट है, और राइट में प्रोपाइल जो कि अलग है। यानी हम इन दोनों को क्या बोलेंगे दोस्तों, मेटामर, हाँ या ना। तो मैंने कंडीशन क्या लिखी है, ए नॉट इक्वल टू सी, और ए डी के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू सी और बी नॉट इक्वल टू। लेकिन अब सुनना, ये जो एग्जाम्पल है यहां पे, बताओ ये पहले तुम बताओ ये मेटामर है या नहीं, अभी तक जो पढ़ाया उस पे लगाओ दिमाग, मेटामर है या नहीं है। देखो यहां पे साइक्लोप्रोपेन है दोस्तों, पर साइक्लोप्रोपेन तो यहां आ गया, पर यहां पे ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहां, तो अब ये अलग अलग कहलाएंगे, जबकि यहां तो ये ऑक्सीजन ही था ना। समझ रहे हो, तो तुम्हें बेसिकली ये याद रखना, इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट अलग होना चाहिए, इसका राइट और इसका राइट। क्या, कौन सा, ये नहीं, कैसे, रुक जाओ भाई तुम लोग। ये आया समझ भाई, मेटामर आया या नहीं आया समझ। लिखो इसको, हाँ अब तुम बोलो, लिखो तुम लोग लिखो। हम्म। मतलब यहाँ पे भाई, ये जो है ना, कार्बन से जुड़ा होना चाहिए मेन चेन, पहली बात तो वहां तो उधर ओ से जुड़ गया ना। हाँ, एक सेकंड रुको, ये कहलाएगा मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेनोएट, ठीक है, और इसका, हम्म, नहीं, रुको थोड़ा सोचने दो। तुम कह रहे हो कि ये जो है इसमें रिंग से जुड़ गया है, और यहाँ पे, पर इसमें ना फंक्शनल ग्रुप भी तो बदल गया यार, फंक्शनल ग्रुप भी तो बदल गया, फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं रहा ना। हाँ, नहीं वो ठीक है, मतलब जो कंप्लीट है, जैसे यहाँ पे ओ के साथ वाला फिर बदल गया ना। जैसे अगर यहाँ पे CH3 ही होता, RCI,
देखते हैं कब तक है। ये हो गया। नहीं, वो ब्रेक तो मिल जाएगा तुम्हें, वही जो मिलता है 10-15 मिनट जो भी है। और आज तो एक ही मिलेगा ना, क्योंकि रोज 3 क्लास होती थी, आज 2 ही क्लास है, कम है आज। तो क्या क्लास तो कम है ना, ड्यूरेशन से क्या होता है। क्या करना है तुम्हें ब्रेक का? हट, बेवकूफ। हो गया क्या ये? क्या मिटा दूं? अरे तो ये मैंने बताया है यार, ब्रिज फंक्शनल ग्रुप काम क्या है ये, कुछ ऐसा फालतू नहीं है। तुम मत करो। क्या हर्षिल, ठीक है सब? हो गया क्या? अरे बताओ भाई। मैं हटा रहा हूँ अब। चलो ये सवाल बहुत अच्छा है, बताओ इसमें रिलेशन इन दोनों में। ओए देख लो, क्वेश्चन देख लो, बताओ। ये दोनों आपस में अभी तक कितने पढ़ा दिए मैंने? भाई मेरे गले को क्या हो रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या? बताओ भाई क्या है ये? अरे कोई एक ही होता है एक बार में। भाई तुम करो, कहाँ से पढ़ी हो? देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो बताओ ये क्या मेटामर है? मेटामर नहीं है पक्का? तो क्या है ये? इसका मेन चेन ये है मेरे भाई। ओए, क्या चुप नहीं रहोगे तुम? 3 कार्बन है इसमें, और इसमें भी 3 कार्बन है। क्या है ये आपस में दोस्तों? हो गया क्या? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? बोलो क्या दिक्कत है, कुछ बोलना है? चलिए आगे। अब तुम्हें मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि भाई आप पहले क्या चेक करोगे। ये अगर हो गया हो तो बताओ। देखो, ये एक लाइन लिखो, इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स यूज आर। लिखो भाई, ये नोट में एक पॉइंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टॉपिक टेस्ट पहला वाला दे दिया सब इन्हें, सेकंड वाला भी दे देना अब जाके। हाँ भाई, ये क्या लिखा हुआ है पता है तुम्हें? RTFM CP का क्या मतलब है? देखो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा, रिंग चेन पढ़ा दिया। ये ना टॉटोमर होगा, ये इसके बाद आएगा, ठीक है, इसको छोड़ो अभी। फिर फंक्शनल पढ़ाया, मेटामर पढ़ाया, चेन पढ़ाया और पोजीशन पढ़ाया, हाँ या ना? तो कभी भी ना मान लो दो कंपाउंड में चेक कर, क्या था यही? कभी भी दो क- कभी भी दो कंपाउंड में अगर चेक करना हो ना, तो सबसे पहले आप रिंग चेन देखना, उसके बाद टॉटोमर, वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, फिर क्या देखोगे? फंक्शनल, मेटामर, चेन और पोजीशन। ये फॉलो करना है, ठीक है? समझ आया या नहीं? आया समझ? RTFM CP, ये याद कैसे रहेगा? देखो मैं ऐसे बताता हूँ। तुम RT दे रहे हो, FM रेडियो बजाकर, TP का फुल फॉर्म क्या बना ले? हाँ, पी से किसी का नाम है यहाँ? पी से इस क्लास में किसी का नाम पी से है? क्या नाम है तुम्हारा? तो देखो,
मैं एक बन गया, बढ़िया बन गया। आरटी, आरटी दे रहा है एफएम बजा के सी परवीन। भाई अब सी से तुम लोग समझ जाओ और आगे। ठीक। चलो। भाई देखो इसमें ना आपको बताना है फर्स्ट और सेकंड आपस में कौन। पहले तो ये देख लेना इन सभी का क्या सेम होना चाहिए, जो कि है सेम, पर हालांकि आपको चेक करना चाहिए, और उसके बाद आप बताओ। ठीक है, गल ही रहेगा। हम्म। ले लो फिर यहाँ से, या पीडीएफ ले लो, दोनों ऑप्शन है। अच्छा तुम्हें क्या जरूरत है, तुम करती कहाँ हो डीपीपी? आरटी एफ एम सीपी, सबसे पहले रिंग चेन। हाँ भाई फर्स्ट हो गया। चलो एक मैं बता देता हूँ, सभी लोग इधर देखना, एक मैं बताने जा रहा हूँ। बताओ फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है दोस्तों? हाँ, वाह। अब देखिए, इथेनॉल है इसमें, बेंजीन रिंग थोड़ी है ये, साइक्लोहेक्सानॉल ये। आर सी आई लिख दूं दोस्तों, रिंग चेन आइसोमर। चलो बताओ फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड क्या है आपस में? आर सी आई, कंप्लीट करो इसको, मैं रुक रहा हूँ अभी। हो गया क्या? ये क्या है दोस्तों?
कंप्लीट करो यार, ये देख क्या तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या? क्या? अच्छा, करो करो भाई, कंप्लीट करो। सबके हो गए क्या? सारे आरसीआई कैसे हो जाएंगे? नहीं भाई, फर्स्ट और फिफ्थ जो है दोस्तों क्या है? ये 3 कार्बन की चेन है, और ये 6 कार्बन, तो ये क्या है? करो यार। हो गया भाई ये? हो गया क्या? बताओ। फर्स्ट और सिक्स। अरे फर्स्ट और सिक्स। ठीक है। सेकंड और थर्ड। चेन। सेकंड और फोर्थ। चेन ही है ना। सेकंड और फिफ्थ। आरसीआई। बोलो। सेकंड और सिक्स दोस्तों। एफ आई। अभी तुम लोगों को नहीं आता है क्या कुछ समझ में? भाई आर टी एफ एम सी पी लगाओ ना, पहले रिंग चेन सोचो। टी मैंने अभी पढ़ाया नहीं, उसका यूज भी नहीं आएगा। फिर एफ एम सी पी। किसमें? ईथर में यही हो गई ना, जिससे जुड़ा हुआ है। हम्म। भाई सेकंड और सिक्स तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग है ना। तो वहां एच लग गया ना भाई। सेम कहाँ है? मिथाइल थोड़ी लगा हुआ है उधर। हाँ भाई, थर्ड और फोर्थ क्या है सभी लोग? थर्ड और फोर्थ। भाई इसकी भी मेन चेन में 2 कार्बन है, इसकी भी मेन चेन में 2 कार्बन है, तो क्या होगा अब? पोजिशनल आइसोमर्स। थर्ड और फिफ्थ बताओ। बात मत करो। थर्ड और फिफ्थ। यहाँ पे देखो, ओपन से जुड़ा हुआ है, यहाँ रिंग से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? आरसीआई। तुम लोग तो पढ़ चुके हो आइसोमेरिज्म, तो भी नहीं आ रहा है? ज्यादातर तो पढ़े हैं ना स्कूल में। हाँ भाई, थर्ड और सिक्स्थ बताओ। फंक्शनल है ना, ये ईथर लगा हुआ है, वो एल्कोहल है। पता नहीं यार तुम लोगों को क्यों नहीं आता है कुछ। आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? चलो मैं पूछता हूँ, इससे पूछूं। हाँ भाई तुम ही बताओ। हाँ, ये बताओ फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ बताओ। हाँ। आरसीआई है ना, ये रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो ओपन चेन से जुड़ा हुआ है। हाँ भाई तुम बताओ, फर्स्ट बेंच।
फोर्थ और सिक्स्थ बताओ तुम बताओ ना, उसको क्या देख रहे हो? फोर्थ और सिक्स्थ। इतने देर बाद तो यार कोई भी बता देगा सुन के। तो अगला बताओ फिर। फिफ्थ और सिक्स्थ क्या है? ओए बताना मत तुम लोग। आया समझ सभी को? ये ईथर है ना यार, ये अल्कोहल है। ठीक है, चले आगे। एक और करो। हाँ, नोट कर लो। क्या भाई, बहुत मजा आ रहा है ना? इतना हंस रहे हो, क्या बात है? स्माइल करना हंसना नहीं होता, तो रोना होता है। तुम तो पूरा खुलकर हंस रहे हो। स्माइल कर रहे हो आजकल तुम। वाह। हाँ, ये करो। अच्छा, तुम्हें एक बात याद है? पूरा याद बताऊं? दिलवाऊं? में भाई तुम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, चाहे एमाइन हो चाहे एमाइड हो। आया ना? हालांकि यहाँ पे एमीन है। कोई दिक्कत? हाँ, अच्छी बात है, करो। हम्म। क्या गर्मी लग रही है? ओ, मेरी तो सही है टेम्परेचर। हाथों में। कोई बात नहीं। देखो, हर से हाफ में ही बैठा हुआ है, हाफ टी शर्ट। कहाँ लग रही है ठंड उसको? तुम्हें भी? अच्छा, तुम्हें गर्मी लग रही है, ठीक है। उल्टा हो गया ये तो। हाँ, ये पॉइंट भी है। और सूरज भी पूरा। ये कर लो यार, सॉल्व कर लो इसको। एक मैं बता दूं क्या? अबे तो दिमाग लगाओ यार, इस पे बात मत करो। ये तो जीओसी तो उड़ गया, ये भी उड़ने वाला है। क्या? क्या मुश्किल हो रही है? ऑर्डर सेम रखना।
हम्म, 2 कार्बन है। एक, 2 2 के 2 है। एक मैं बता दूं क्या? चलो फर्स्ट और सेकंड बता दो यार। मेन चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 ये वाला भाई, ये भी 5 की है दोस्तों। तो ये क्या होंगे आपस में? पोजीशन चेंज है। भाई RTFCP ऑर्डर फॉलो करो आप। पहले चेन देखो फिर पोजीशन देखना है। फर्स्ट एंड करो भाई, होना चाहिए तुम लोग से ये तो। फर्स्ट और थर्ड दोस्तों बताओ। चेन है ये 3 की है। यार अब तो करो प्लीज, होना चाहिए यार, इतना मुश्किल नहीं है ये। फर्स्ट और फोर्थ दोस्तों, ये है 1 डिग्री और ये है, तो क्या हो गया ये? हाँ या ना दोस्तों? फंक्शनल आइसोमर्स। क्या नहीं आ रहा है समझ? वो नहीं आया आज, हार्दिक पांड्या। कहाँ है, नहीं आया आज। फर्स्ट और फिफ्थ क्या है दोस्तों? फर्स्ट और सिक्स्थ क्या है? ये 3 डिग्री है ना? फर्स्ट और सेवेंथ 3 डिग्री है। करो भाई जल्दी अगले। हो गए क्या सबके हो गए? तो कर दो डिस्कस। चलो सेकंड और थर्ड बताओ दोस्तों। चेन आइसोमर्स और सिक्स्थ, सेकंड और सेवेंथ, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फिफ्थ भी फंक्शनल होगा। अरे सभी फंक्शनल ही आ गए क्या? कौन सा? अच्छा 4 और 5, हाँ ये मेटामर है, दिख गया सभी को। फोर्थ और सिक्स्थ। अबे चुप रहो ना, क्या बात कर रहे हो तुम, क्या दिक्कत है? उसको छोड़ो, तुम्हें क्या दिक्कत है? क्यों बता रहे हो? बोलना ही नहीं है। फोर्थ और सेवेंथ, फिफ्थ और सिक्स्थ। कौन सा सिक्स्थ और? देखो ये दोनों 3 डिग्री है ना, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, तो ये हो गया 10 आइसो। सेम है ना मिथाइल तो, दोनों।
भाई दोनों अलग होने चाहिए, ये तो वो है, वो वाला केस है ना ये। हो गया क्या? अरे कुछ आया समझ तुम लोग को? बताओ स्ट्रक्चरल का क्या बच रहा है हमारा? टोटो। यहाँ तक क्लियर है? ये तो आसान है। देखो टोटो से थोड़ा सा यहाँ से चैप्टर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग अब आपको यहाँ से लगाना पड़ेगा, यहाँ तक तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। चले आगे, समझाऊं टोटोमेरिज्म? देखो भाई सभी लोग बात मत करो, देखो इधर सभी लोग पहले समझना, इधर देखो। ये है कीटो फॉर्म, दिख गया? कीटोन है ना, कीटोन से हमने वर्ड क्या लाया यहाँ पे, कीटो फॉर्म। ये देखो दोस्तों यहाँ पे एल्कीन दिख गया सभी को, डबल बॉन्ड एल्कीन बोलते हैं इसको। और इस पे क्या लगा हुआ है, एल्कोहल। तो एल्कीन का ईन और एल्कोहल का ओल क्या बन गया? ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटोमेरिज में क्या होता है ना, कीटो और इनॉल के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, लेकिन उसके लिए हमें या तो बेस चाहिए या कोई एसिड चाहिए, अदरवाइज ये दोनों इंटर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। या तो बेस चाहिए या तो एक एसिड चाहिए। मैं तुम्हें ये समझाने जा रहा हूँ कि ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इसकी मैकेनिज्म देखो। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, कि ये बेस है OH नेगेटिव, तुम्हें पता है कि बेस को क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। बताओ इस कंपाउंड में H प्लस कहाँ है, या तो यहाँ है या तो यहाँ है, और दोनों पोजीशन सेम ही है। तो क्या मैं कहीं भी अटैक करवा दूं इस OH माइनस का? तो बताओ इस OH माइनस को H प्लस मिल गया तो क्या बन गया, ये मिलकर पानी निकल गया। तो बचा क्या, CH3 डबल बॉन्ड O, CH2 पे क्या आ गया, नेगेटिव। यहां तक दिक्कत है तो बताओ। देखो ये पहली मैकेनिज्म समझा रहा हूँ ऑर्गेनिक की, तुम्हें बता दूं कि ऐसी ऐसी 150 से ज्यादा मैकेनिज्म हमें ट्वेल्थ में करनी है। आज पहली मैकेनिज्म, ये O माइनस है, ये H पे अटैक किया, पानी निकला, इस पे नेगेटिव आएगा क्योंकि H प्लस निकला है भाई, तो नेगेटिव चार्ज ही तो बचा, क्योंकि कोई बॉन्ड जब ब्रेक होता है वो एक प्लस ले गया तो एक माइनस। तो अब हम इसका बनाएंगे दोस्तों RS। फिर से रेजोनेंस आ गया, बोला था ना पूरी जिंदगी मतलब पूरी ऑर्गेनिक में आएगा। बताओ जब इसका तुम RS बनाओगे तो क्या O पे माइनस आएगा? और ये, हाँ या ना? ये RS बनाया मैंने, RS को ये सिंबल, ठीक है। अब जो पानी निकला था वो अभी भी तो रिएक्शन में मौजूद है या चला गया? अब ये O माइनस इस H को बुलाएगा अपने पास। क्यों? क्योंकि O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो O पे डेल माइनस, तो H पे डेल प्लस, और इस O माइनस है तो O माइनस और H ये मिलकर इनॉल। तो बच क्या गया यहाँ पे, OH माइनस। रिएक्शन में भी OH माइनस था, लास्ट में भी OH माइनस। क्या हुआ, आया समझ या ऊपर से चला गया? फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसा लगा? या एसिडिक, ये जो मैंने मैकेनिज्म बताई है किसकी बताई है, बेसिक मीडियम की। अभी एसिडिक मीडियम की बताऊंगा, वो अभी आगे आएगा। ये समझ आया? ये बताओ, वापिस बताऊं भाई, ये फॉर्म है, बेस था, H प्लस पे अटैक किया, यहाँ पे H2O, यहाँ पे नेगेटिव आया, फिर मैंने इसका RS ड्रॉ किया है, और फिर इसने जो ये पानी निकला था ना, इस पानी से वापस से H प्लस ले लिया। बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसके पास H नहीं होता, वो भी H हो भी तो एसिडिक H होना चाहिए, अगर नहीं होता तो इसका इनॉल फॉर्म कभी बन पाता? बोलो भाई, नहीं बन पाता। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो कंडीशन होगी टोटोमेरिज्म की, उसमें एसिडिक H होना चाहिए या नहीं? अगर H ही नहीं होगा तो ये अटैक कहां करेगा भाई? पहली कंडीशन क्या है टोटोमेरिज्म की, H होना चाहिए, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई भी H, एसिडिक H।
बहुत ऐसे भी H होते हैं जो H तो होते हैं पर वो एसिडिक नहीं होते। अब तुम बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, तुम बस इतना याद रखो, sp3 कार्बन से जुड़ा H एसिडिक होता है। अभी के लिए क्या बोला मैंने, sp3 कार्बन से जुड़ा H एसिडिक होता है। ये कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, तो ये H एसिडिक है। क्या मैकेनिज्म समझ में आई, बोलो। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड, क्या हुआ, हाँ जाओ। भाई कोशिश करना ना ये मैकेनिज्म खुद से करो। मैं तुम्हें इतना ही सलाह दूंगा कि जितनी भी मैकेनिज्म अभी मैं करवाऊंगा, पूरी 12th में अभी से स्टार्ट हो गया है, तो कोशिश करो कि मैकेनिज्म खुद से कर पाओ, क्योंकि बिना मैकेनिज्म के मेंस तो हो जाएगा पर एडवांस नहीं हो पाएगा, उसमें मैकेनिज्म से क्वेश्चन सॉल्व करना हो। तो भाई आप इसको ध्यान से एक बार देखो और खुद से करने की कोशिश करो कि कैसे कीटो से इनॉल फॉर्म बना है। पता नहीं भाई कौन बढ़ाएगा। हाँ, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं, इस ये जो एग्जिस्ट कर रहा है ना उसको कह रहा है मैंने इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का और चीज देखो तुम लोग, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि परसेंट इनॉल इन बेसिक मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सी नेगेटिव। इस लाइन को देखो भाई सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। देखो इसमें फर्स्ट स्टेप में जब बेस ने H प्लस को रिमूव फॉर्म हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे, हुआ है, हाँ या ना। RDS का मतलब होता है, यानी ये जो स्टेप है, तो बताओ RDS स्टेप में क्या फॉर्म हो रहा है, नेगेटिव नहीं दिखा गया तुम्हें। तो बताओ सी नेगेटिव की स्टेबिलिटी कब ज्यादा होती है, GOC में मैंने पढ़ा दिया है, -M -H और -I ग्रुप लगे हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा हुई। तुम यही देखो ना, ये रेजोनेंस हो रहा है, -M हो नहीं रहा है देखो। तो सी नेगेटिव कितना स्टेबल होगा वो डिपेंड करेगा इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, और अगर ये स्टेबल है दोस्तों तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यानी इनॉल फॉर्म ज्यादा बनेगा। अभी मैं आगे करवाऊंगा जिसमें पूछूंगा कि बताओ इसमें कीटो ज्यादा बनेगा या इनॉल ज्यादा बनेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों, सी नेगेटिव की स्टेबिलिटी पे। और सी नेगेटिव की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, -M -H और -I। हम्म, हम्म, हाँ, लिख लिए क्या। जब तक चल रहा है चलने दो, अभी राहुल सर आ जाएंगे खुद ही, ब्रेक मिल जाएगा 15 मिनट भी जो भी है। क्या
चले क्या आगे, इसको टॉटोमेरिज्म अभी तक तो आया ना समझ। चले आगे चले भाई, हटा रहा हूं मैं, अगर हो गया हो तो बता दो। कीटो इनॉल, हटा सकता हूँ। हाँ भाई, ये लिखो कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। भाई क्यों थक रहे हो तुम लोग इतना, 2 घंटे ही हुए ना अभी। अभी आधा घंटा और चलेगा। तो 2.5 2.5 घंटे हो गए ना। 5 घंटे की क्लास होती है, 9:30 10:30। हाँ 5 घंटे की होती है, तो ब्रेक राहुल सर से कट जाएगा। चलो देखो भाई सभी लोग, अरे मैं दे दूंगा, थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, देखो तो पहले समझ तो लो। बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट, क्योंकि अगर अल्फा एच नहीं होगा तो एच माइनस अटैक कहाँ करेगा। अच्छा अल्फा जो है ना, अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, तो जैसे ये जो कार्बन है ना जिसपे ये डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, सुनना सभी लोग, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और जस्ट इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो बताओ क्या इसमें अल्फा कार्बन ये वाला नहीं होगा क्या, क्या इसमें तो है ही नहीं अल्फा कार्बन, जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा एच कहाँ से आएगा। देखो इसमें एच तो है, पर ये टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। जबकि ये भी दोस्तों अल्फा कार्बन है, पर फिर भी ये टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इस पे हाइड्रोजन ही नहीं है, वैसे अगर होता भी तो नहीं करता। ठीक है sp2 है ना, क्या लिखा हुआ है, अल्फा एच मस्ट बी अटैच टू sp3 कार्बन, वैसे तो यहाँ एच ही नहीं है, दिख रहा है सभी को, यहाँ डबल बॉन्ड है। समझ आया। अब तुम एक चीज देखना, देखो कीटो इनॉल फॉर्म जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन, मतलब कार्बन का ही कंपाउंड दे रखा हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं। जैसे ये वाला तुम देखो, मैंने यहाँ पे तुम्हें, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये H जो है वो इस ऑक्सीजन पे गया है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आया है या नहीं आया है बताओ। H ऑक्सीजन पे गया है, उल्टा हो गया है, दोनों सेम ही है, तुम किधर भी कर देता हूँ। जैसे ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आया है, और ये जो H है वो कहाँ गया है, ऑक्सीजन के पास गया है कि नहीं देखो। तो आप अगर चाहो तो ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में जो ये 1 2 और ये 3, आप देखो ये H गया इस 3 की पे, और 2 और 3 का जो डबल बॉन्ड था वो कहाँ आ गया है, 1 और 2। समझ में आ रहा है क्या। तो देखो अब जो मैं तुम्हें ये जो
आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया ना, NO2 लगा दिया। देखना, एक मैं समझा रहा हूँ। तुम जब इसको, NO2 का स्ट्रक्चर पता है सभी को? N डबल बॉन्ड हो, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, अगर पता हो तो। इसी कोऑर्डिनेट को हम प्लस माइनस सिग्मा भी लिख सकते थे, है ना। अब तुम्हें कह रहा है भाई इसका तुम टॉटोमर बनाओ, ठीक है, मतलब इनॉल फॉर्म बनाओ। तो अब आप क्या करोगे, देखना इधर। दो तरीके हैं। मैकेनिज्म से जाओ, H पे अटैक करवाओ, या तुम ऐसे देखो, ये कार्बोनिल है, बताओ अल्फा कार्बन है। ये देखो ये क्या है, अल्फा कार्बन। क्या होता था, ये जो H है वो O पे जाता था, और ये जो डबल बॉन्ड है वो, क्या तुम इसको ऐसे बना नहीं सकते डायरेक्टली, CH डबल बॉन्ड N। क्या हुआ, तो ये एक जो नया आया है, मुझे थोड़ा क्रैक लगता है दिमाग से, कुछ भी करते रहता है। हाँ, अरे यहाँ कुछ नहीं, वहां आके अंदर डांस करता है वो। देखो ये, हाँ। हाँ, उसका थोड़ा सा मुझे लग रहा है हिला हुआ है दिमाग। देखो भाई यहाँ पे, और जब भी मुझे देखता है ऐसे सैल्यूट करता है, जब भी देखेगा। अभी सैल्यूट कर रहा था बाहर खड़े होके। देखो भाई, ये अल्फा है, ये H जो है ये O पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा। देखो हमने बना लिया इन ऑल फॉर्म, दिखा या नहीं? तुम एक इसको ट्राई करना। हाँ, अब इसको ना सुनो, इसको मैकेनिज्म से भी कर सकते हो। ये तो मैंने डायरेक्ट तरीका बताया, समझ आया? क्या हुआ है यहाँ पे बताना। 1 पे लगा हाइड्रोजन, O पे गया, और ये डबल बॉन्ड इधर आया। क्या हुआ यार, आया नहीं समझ? एक बार तुम मैकेनिज्म से ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। तुम ये वाला ट्राई करना। नहीं लिखे हो क्या? पहले इसको लिख सकते हो, नहीं तो ये हट जाएगा। देख लो किसी अगल बगल में। देखो भाई, ये कुछ ऐसा है, इसका टोटोमर बना के दिखाओ मुझे। सभी लोग यार इसका ना एक बार टोटोमर बनाना। क्या, पता नहीं क्यों कहते। हाँ, हाँ, ये नाम भी लिखो। देखो ये जो है ना, ये नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हम लोग एसी नाइट्रो। ये कंप्लीट जो है ना, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रो एसी नाइट्रो ऑटोमेरिज। एक बार इसको ट्राई कर सकते हो, बताओ क्या किए हो। ये हाँ, हाँ, मैं ये वाला लिख लो, फिर मैं ऊपर कर देता हूँ। इसलिए ये जो गैप, जो 2-3 लाइन की छोड़ रखा हूं ना मैं, इसलिए मैकेनिज्म के लिए ही छोड़ा हुआ है। तो मैकेनिज्म भी बताऊंगा। सीखो, ये जो है H कहाँ जाएगा भाई, इस O पे, और ये डबल बॉन्ड, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है ना। क्या बोलोगे, 1? अच्छा, इसको ना 1,3 ऑटोमेरिज्म बोलते हैं, क्योंकि 1 से कहाँ जाता है H, 3 पे। अच्छा, इसका नाम ऑक्साइम है, और इसका नाइट्रोसो ग्रुप, याद हो मैंने पढ़ाया था, नाइट्रोसो ग्रुप NO। NO2 होता था नाइट्रो, तो क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो ऑक्साइम ऑटोमेरिज्म। एक बार फोर्थ भी कर ही लो।
अच्छा, 2-3 लाइन का ना गैप छोड़ देना कहीं पे, मतलब किसी एक में, मैं उस एक और मैकेनिज्म से बता दूंगा आपको। कोई बात नहीं, ये कहीं भी छोड़ दो ना, मैं तुम जिसको बोलोगे उसको बता दूंगा। इस पे सेकंड पे छोड़ दो। नहीं छोड़े हो? फोर्थ में छोड़ दो, फोर्थ वाला मैकेनिज्म बता दूंगा। अभी डीपीपी मिल जाएगी इसकी, आइसोमेरिज्म की डीपीपी 1 कर लेना। या रहने दो आज बस। अच्छा एक काम करना भाई, आज ना नोट्स ये पढ़ लेना आइसोमेरिज्म की, ठीक है? स्ट्रक्चरल पार्ट हो ही गया है, थोड़ा और बाकी है, तो ये पढ़ लेना घर जाकर। क्या तुम ये बना सकते हो इसका भाई डायरेक्टली? पहले डायरेक्ट बना सकते हो या नहीं? बोलो यार। इस बार कार्बोनिल ग्रुप इसको मान ले, तो ये 1 2 3, ये अल्फा कार्बन क्या होगा, ये एच, इस पे आएगा ये डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा बताना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH2। क्या? देखो इसका नाम होता है इमाइन, और इसका इनेमाइन, क्योंकि देखो जैसे इनॉल होता था ना, एल्कीन और एल्कोहल मिलके बनता था इनॉल, वैसे ही एल्कीन और एमीन मिलके क्या बनेगा, इनेमाइन। आया ना? हाँ भाई, ये सब नाम भी याद रखना है। ये जब मैकेनिज्म करवाऊंगा, तो अगर आपको नहीं, क्योंकि वहां पे मैकेनिज्म में क्या होता है, मैं बोल दूंगा देखो टोटोमर बन गया, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कैसे बना है सारे, ये नाइट्रो एसी नाइट्रो नाइट्रोसो ऑक्साइम। क्या बोलना चाहते हो तुम? भाई यहाँ जो लिखा है वो याद होना चाहिए। हाँ, तीनों सभी, अभी तक तो सारे 1,3 करवा रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है? देखो ये मैंने डायरेक्ट मेथड बताया। अब देखो इसी को मैं मैकेनिज्म से बता रहा हूँ, देखो तुम्हें पता है, देखो सभी लोग एक बार मैकेनिज्म से भी देख लो, इसको बताने जा रहा हूँ मैकेनिज्म, देखो बाकी तुम ना घर पे ट्राई करना, रफ में हो जाएगा। ठीक है? क्या होगा भाई यहाँ पे, सबसे पहले बेस आता था, याद करो। और बेस किसको पसंद है, मतलब बेस को क्या पसंद है? बेस को H+ पसंद है या नहीं है? तो ये अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा, और क्या निकल जाएगा, पानी, H2O निकला ना? क्या उल्टा लिखा? हम्म, CH3। बताओ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज आएगा, CH डबल बॉन्ड NH। बताओ इसके बाद हम क्या करते थे, बताओ तुम ही बताओ, अरे इधर देखो, RS बनाते थे, बना लो RS भाई। RS जब बनाओगे तो यहाँ क्या लाना होगा तुम्हें, प्लस, तो ये जो बॉन्ड है दोस्तों वो ऐसे ब्रेक होगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और NH नेगेटिव। अब वही पानी बाहर निकल, बोलो भाई, और ये नेगेटिव चार्ज इस H पे बन गया। तो आप क्या करना ना, घर पे इसको ना खुद से मैकेनिज्म से ट्राई करना, जो सच में सीखना चाहता है। समझ आया कुछ टोटोमेरिज्म या नहीं आया? ये भी नहीं आ रहा है क्या? क्या? चले आगे? बस पीछे करना है मुझे तो। तो भाई सबसे मैंने ये सब इलस्ट्रेशन इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई टोटोमेरिज्म बस कीटो और इनोल में ही होता है, कि आप देखो कहाँ बहुत सारे एग्जांपल है। लेकिन अभी आप ध्यान दो, मैंने मीडियम बेसिक लिया है, यहाँ हो सकता था मीडियम एसिडिक भी हो। अब तुम बोलोगे सर एसिडिक में कैसे अटैक करेगा, वो बताऊंगा, मैकेनिज्म उसका भी बताऊंगा, पर आज नहीं। हो गया ये? हम मैकेनिज्म लिख लो।
तो कैसा लगा भाई, कुछ सीखने को मिला आज? हटा दूं? अब तो हो गया होगा। देखो भाई सभी लोग, कहाँ क्या रह गया था यार? ये रह गया था। हाँ लिख लो। भी लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, अगर अब जगह नहीं है तो यहीं लिख लो। क्या कह रहे हो? नहीं, वो बताऊंगा। पे अटैक करेगा H+। हम्म। क्या क्या बोलो? अब अब ये ट्राई करना। ठीक है, बस 1 सेकंड में हो जाएगा। ट्राई करो, ट्राई करो। मैकेनिज्म का जगह छोड़ देना, घर पे कर लेना, पर यहाँ पे जैसे जो मैंने बताया है ना। नहीं, मैकेनिज्म नहीं, डायरेक्ट करो यहाँ पे तो। अच्छा, ये कौन सा टोटोमरेज में पता है? हाँ, इसका नाम साइनाइड है, ठीक है। और जो बनेगा ना, उसका नाम क्या है पता है? ईनीमाइन। अभी बता दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ भाई, कोई बता सकता है क्या करना है? देखो, अल्फा कार्बन पहचानो, ये है अल्फा कार्बन। ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये डबल बॉन्ड एक निकल के इधर आएगा और एक H निकल के इस N पे जाएगा। तो बताओ, क्या CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, याद करो इसको एल्कीन बोलते हैं, याद क्या करो, पता है सभी को? इसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। याद है C डबल बॉन्ड N को क्या बोलते थे? इमाइन बोलते थे, मैंने बताया था वहां पे नोमेनक्लेचर में। आया समझ भाई? बना लोगे, इनॉल फॉर्म बना लोगे अगर दिया जाएगा तो? क्यों नहीं बनेगा? अल्फा N है ना, sp3 है वो भी। बन गया। बताओ भाई। 1 2 3। ये अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा N बोल दो, ये H ऊपर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा। क्या बनेगा? इनॉल फॉर्म। डबल बॉन्ड। बोलो भाई, आया या नहीं आया तुम? क्या कह रहे हो? बताओ, एमाइड है। और इसको क्या बोलते पता है भाई? देखो, ये जो है इमाइन ग्रुप है, अभी बताया था। और एल्कोहल लगा हुआ है इस पे, तो क्या बन गया? तो देखो, मैं सब ये सब ना एग्जांपल्स इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सभी मन में ये हो जाता है यार, कार्बन होना चाहिए, वो कीटो इनॉल, बाकी कुछ एग्जांपल दिमाग में आता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, टोटोमेरिज्म हर जगह हो सकती है, बस कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब इतना करवाने पे तो दिमाग लगा लो। क्यों नहीं होगा?
बनाओ भाई, सेवेंथ का मैं चेक करता हूँ, चलो बनाना सभी लोग, खुद से बनाओ। हाँ किसी एक सेट बना दो क्योंकि सिमेट्रिकल है। चलो देखो मैं बताऊं, बताओ भाई, ये है अल्फा कार्बन, इसको मान लो या इसको, बात एक ही है, किसी को भी मान सकते हो। तो क्या होगा, ये एच जाएगा इस एन के पास, वन वन थ्री टॉटोमेरिज्म होता है, याद रखना, अभी 1,2 भी होता है, वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, दिक्कत है तो बता दो। देखो इसको बोलते हैं एजो, इसका नाम होता है एजो, और इसको ना डाई एजो बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एजो डाई एजो टॉटोमेरिज्म। समझ में आया भाई कि नहीं?